मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चौपड़बाजी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। गुंडागर्दी। अब जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी कांड हो रही है, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। नहीं, उसी के लिए तो हम आज सड़क पर हैं और जनता ने इसको समर्थन किया है पूरे। आप जब घूम के देखिए, आपके कैमरे में दिखेंगे कि चप्पा चप्पा एक एक छोटी बड़ी सभी दुकानों ने बंद करके इस बंद का हमारा समर्थन किया है। हम लोग के आह्वान पर लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया है और यही दिखाता है कि ये सरकार विफल है। कल एसएसपी साहब ज्वाइन किए और रात में ही उन्होंने अपराधियों ने बताया कि हमारा हौसला आज भी बुलंद है। कल फायरिंग करके बताया कदमा में। कल भी कहीं चापड़ की घटना घटी है। ऐसी परिस्थिति में कोई एक एसपी या डीसी के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब थाना की बोली लगेगी, पैसा दे करके थानेदार आएंगे तो जुआ मट का अड्डा चलेगा, मटका का अड्डा चलेगा, डेली लॉटरी का और नशा का ये कारोबार तो चलेगा। पर थाना के संरक्षण में आप एक टेम्पू बालू गिराइए घर का रिपेयरिंग के लिए, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसको पता नहीं है कि कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ गांजा बिकता है, कहाँ ब्राउन शुगर बिकता है। सब उनके संरक्षण में हो रहा है। जब तक सरकार ऐसे थाना के बोली लगा करके थानेदार लाएंगे, ऐसे क्राइम होते रहेंगे। हम आज उसी के विरोध में बैठे हैं कि सरकार चेते। ये तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है, आगे और भी बड़ी कदम हम लोग उठाएंगे। नाबालिगों की भी जो है कल विरोध किया गया, तो नाबालिग जो है क्राइम की दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्या वजह है और किस तरह इसकी? नहीं, ये मनोवृत्ति है। ये आप ठीक बोल रहे हैं, मनोवृत्ति है एक नशा में, जो आज जो सूखा नशा का जो प्रचलन है उसके याद अपना ये में नहीं रहता है। ये नशा का कारोबार के चलते डेली लॉटरी, पैसा चाहिए। आप देखिए डेली लॉटरी हो रहा है। प्रशासन को भेजा जाता है लोकेशन के साथ कि यहाँ पर चलता है। आप जब भेजिएगा तो लोकेशन चेंज हो जाएगा, कल दूसरे जगह चला जाएगा। नहीं, आगे तय करेंगे। अभी आज तो जनता का समर्थन मिला, आगे का कार्यक्रम आगे तय करेंगे। ज्वाइनिंग के बाद गश्ती चल रही थी तो एक तरफ जो है गोलीबारी हो रही थी, किस तरह ये बहाल होगी और क्यों इस तरह का व्यवस्था हो चुका है अब? देखिए, आज का जो बंदी है अभूतपूर्व बंद, माने ऐसा बंद कभी हुआ होगा। उस अभूतपूर्व बंद में जनता का एक जनादेश सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जनता सरकार के खिलाफ है और जिस प्रकार से 6.5 साल में हेमंत सरकार के जो 6.5 साल का जो कार्यकाल रहा, प्रतिदिन चैन की छिनतई, चापड़ से हमला, बंद घरों में चोरी, डकैती और हत्या तक हुआ। और ये जो 4 दिन पहले की घटना है, ये झारखंड को हिला दिया। पुलिस के गाड़ी के सामने अपराधी आते हैं और एक निर्दोष युवा पर चापड़ से हमले किए जाते हैं, जिसका अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो देश में शायद कोई घटना नहीं होगी कि पुलिस संरक्षण देती है, अब आम नागरिक सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। ये अपराधियों का राज हो गया है। आयुवास करने के लिए कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया है, 2 आईपीएस को ट्रांसफर किया। ये आयुवास है। सरकार जानती है कि जनता गुस्से में है, उबाल पर है जनता। अभी भी समय है। मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आज नजाकत को समझे और नजाकत समझा करके जो गलतियां हुई है उसके लिए माफी मांगे सरकार, और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति अब तो बेहतर करे। यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आप सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग, हम ही लोग का जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ भाजपा की ही सरकार है, वहाँ पे भी इस तरह की जो है। देखिए उदाहरण, अब क्या यूरोप में होता है, क्या अमेरिका में होता है, हम जहाँ रहते हैं, हम जमशेदपुर में रहते हैं, हम झारखंड में रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो देश में दुनिया में नहीं होगा। पुलिस के संरक्षण, पुलिस अरेस्ट करती है थाना ले जाने के लिए और अपराधी आके पुलिस की उपस्थिति में हत्या करते हैं। जवाब दे दें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, ये जवाब है उनके पास। और ये उसके बाद भी घटनाएं घट रही है। कल भी घटना जमशेदपुर में घटी, परसों भी घटी। अर्थात आज भी अपराधियों का मनोबल ऊंचा है और 4 दिन हो गए जो पुलिस के नजर से जो लोग अपराध किए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी हैं वो भी फरार है। ये पुलिस की नाकामी है, निकम्मापन है। ये सरकार का निकम्मापन हम लोग मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज जमशेदपुर की जनता ने विरोध प्रकट किया है। एक प्रकार से हेमंत सरकार के खिलाफ का विरोध है। डीडी बार के जो ओनर है उनका पत्नी का कहना है कि पुलिस प्रताड़ना कर रही है, तो कहां तक इसको सही मानते हैं आप लोग पार्टी स्तर के, क्योंकि वो भी एक भाजपा के नेता है? देखिए, क्राइम का मामला है, इसमें सरकार और प्रशासन जो इधर उधर की बात कर रही है। अब क्राइम हुआ है उसके सामने, सड़क पर क्राइम हुआ है,
तो सड़क पर क्राइम हुआ है, आप क्रिमिनल्स को पकड़िए, उसको सजा दिलाइए, और पुलिस प्रशासन माने कि उसकी संरक्षण में हत्या हुई है। तो इधर उधर की बात जो सरकार के बाकी लोग कर रहे हैं, अब कौन सा दुकान का क्या है नहीं है, तो इसमें भी ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार जो मुख्य आरोपी है, जो क्रिमिनल्स है, उसको तो 4 दिन में विफल हुई है सरकार ये करने में। दादा क्या लगता है कि नशाखोरी की वजह से इस तरह के काम हो रहे हैं? क्योंकि नहीं, लगातार इसका मूल कारण है दुकानों में भी नशा बिक रही है। उसका मूल कारण है कि आज